परिचय। मीटिंग इन कैप्टिविटी, अनलॉकिंग एरोटिक इंटेलिजेंस प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और रिलेशनशिप एक्सपर्ट एस्थर पेरेल की एक गहरी, सोच उकसाने वाली किताब है। ये किताब एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जिससे दुनिया भर के बहुत से लोग जूझते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, साथ में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो फिर समय के साथ उनके बीच की यौन इच्छा और जुनून क्यों कम हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि रिश्ता भावनात्मक रूप से मजबूत रहता है, लेकिन सेक्स और आकर्षण धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं? ये किताब सेक्स की तकनीक या आसान नुस्खों की सूची नहीं है। ये इच्छा, प्रेम, नज़दीकी, आज़ादी, सुरक्षा और रहस्य के बीच के जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश है। एस्थर पेरेल ये दिखाती हैं कि आधुनिक रिश्तों में हम एक ही व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करने लगे हैं कि वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो, भावनात्मक सहारा हो, जीवन साथी हो और साथ ही हमेशा हमारा यौन आकर्षण भी बना रहे। ये अपेक्षा रिश्तों पर बहुत दबाव डालती है। मीटिंग इन कैप्टिविटी का मूल विचार ये है कि प्रेम और इच्छा एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। प्रेम हमें अपनापन देता है, सुरक्षा देता है, स्थिरता देता है। ये हमें कहता है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। इसके उलट यौन इच्छा अक्सर उस चीज़ से पैदा होती है जो पूरी तरह हमारी नहीं होती, जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते, जिसमें अभी भी कुछ अनजाना बाकी हो। रिश्ते की शुरुआत में आकर्षण अक्सर बहुत तेज होता है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जानते। हर मुलाकात में कुछ नया होता है, कल्पना के लिए जगह होती है। समय के साथ जब सब कुछ जाना पहचाना हो जाता है, दिनचर्या बन जाती है और साथ ही पूरी तरह अपना लगने लगता है, तब वही सुरक्षा कभी कभी यौन इच्छा को कम करने लगती है। पेरेल बताती हैं कि इच्छा को एक तरह की दूरी चाहिए। ये दूरी शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। जब दो लोग पूरी तरह एक दूसरे में घुल जाते हैं, जब उनकी पहचान, रुचियां और दुनिया एक सी हो जाती है, तब आकर्षण के लिए जरूरी दूसरापन खत्म हो सकता है। इच्छा को ये महसूस होना चाहिए कि सामने वाला अभी भी एक अलग व्यक्ति है, जिसकी अपनी दुनिया है, अपनी स्वतंत्रता है। नज़दीकी बनाम स्वतंत्रता। आधुनिक रिश्तों में हमें सिखाया जाता है कि जितनी ज़्यादा नज़दीकी होगी, रिश्ता उतना बेहतर होगा। हम सब कुछ साझा करना चाहते हैं, भावनाएं, डर, विचार, दिनचर्या। ये भावनात्मक रूप से रिश्ते को मजबूत बनाता है, लेकिन यौन स्तर पर कभी कभी यही नज़दीकी समस्या बन जाती है। पेरेल का कहना है कि स्वस्थ रिश्ते में दो लोग जुड़े हुए होते हैं, लेकिन पूरी तरह जुड़े हुए नहीं होते। हर व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी आंतरिक दुनिया, अपने सपने और इच्छाएं होनी चाहिए। जब हम अपने साथी के सामने पूरी तरह खुली किताब बन जाते हैं, तो आकर्षण के लिए जरूरी रहस्य कम हो सकता है। ये बात बहुत से लोगों को असहज लगती है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि रहस्य का मतलब छिपाना या दूरी बनाना है। लेकिन पेरेल जिस रहस्य की बात करती हैं, वो ईमानदारी के खिलाफ नहीं है। वो आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत दुनिया की बात करती हैं, जो इच्छा को जीवित रखती है। सुरक्षा और उत्तेजना के बीच संघर्ष। हर इंसान रिश्ते में सुरक्षा चाहता है, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक। लेकिन यौन इच्छा अक्सर जोखिम, रोमांच और अनिश्चितता से जुड़ी होती है। यही वो संघर्ष है जिसे पेरेल सुरक्षा बनाम उत्तेजना कहती हैं। जब रिश्ता बहुत सुरक्षित और अनुमानित हो जाता है, तो उसमें रोमांच की कमी आ सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी, काम, घर, बच्चे, जिम्मेदारियां यौन इच्छा के लिए बहुत कम जगह छोड़ती हैं। इच्छा को ऐसे माहौल की जरूरत होती है जहां कल्पना और खेल की गुंजाइश हो। पेरेल ये नहीं कहती कि सुरक्षा गलत है, बल्कि वो कहती हैं कि अगर रिश्ते में सिर्फ सुरक्षा ही रह जाए और रोमांच, कल्पना और खेल खत्म हो जाएं, तो यौन जीवन प्रभावित हो सकता है। आधुनिक रिश्तों पर बढ़ता दबाव। पहले के समय में एक व्यक्ति से सब कुछ मिलने की उम्मीद नहीं की जाती थी। परिवार, समुदाय, दोस्त, समाज, ये सब अलग अलग जरूरतें पूरी करते थे। आज खासकर रोमांटिक रिश्तों में हम चाहते हैं कि हमारा साथी ही हमारा सब कुछ बने। ये अपेक्षा बहुत भारी होती है। जब एक ही व्यक्ति से हमें स्थिरता भी चाहिए और रोमांच भी, दोस्ती भी चाहिए और जुनून भी, तो अक्सर कोई ना कोई हिस्सा अधूरा रह जाता है। पेरेल का मानना है कि इस दबाव को समझना और स्वीकार करना रिश्तों के लिए जरूरी है। बातचीत और इरोटिक इंटेलिजेंस। आज के समय में हम बातचीत को रिश्ते की सबसे बड़ी कुंजी मानते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम खुलकर बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पेरेल बताती हैं कि यौन इच्छा सिर्फ शब्दों से नहीं चलती। कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करना भी इच्छा को कम कर सकता है। इच्छा शरीर की भाषा, स्पर्श, नजरों, चुप्पी और अनुभवों से पैदा होती है। इरोटिक इंटेलिजेंस का मतलब है ये समझना कि नज़दीकी सिर्फ भावनात्मक बातचीत से नहीं, बल्कि साझा अनुभवों और कल्पना से भी बनती है। समानता और यौन जीवन।
आधुनिक रिश्तों में बराबरी बहुत महत्वपूर्ण है, फैसलों में, जिम्मेदारियों में, सम्मान में। लेकिन पेरेल बताती हैं कि यौन कल्पना की दुनिया हमेशा बराबरी के नियमों पर नहीं चलती। यौन आकर्षण में कभी कभी शक्ति, नियंत्रण, समर्पण, खेल और भूमिकाएं शामिल होती हैं। ये सब तभी स्वस्थ होता है जब दोनों की सहमति हो। बाहर की दुनिया में जो बातें अस्वीकार्य हैं, वे कल्पना की दुनिया में आकर्षक हो सकती हैं। इसे समझना और बिना शर्म के स्वीकार करना इरोटिक इंटेलिजेंस का हिस्सा है। बचपन और व्यक्तिगत इतिहास का प्रभाव। पेरेल इस बात पर जोर देती हैं कि हमारी यौन इच्छाएं अचानक नहीं बनती। बचपन में हमें प्यार, दूरी, नियंत्रण और आज़ादी के जो अनुभव मिले होते हैं, वे हमारी इरोटिक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जहां प्यार का मतलब त्याग होता है। ऐसे लोग बड़े होकर अपनी इच्छा व्यक्त करने में झिझक सकते हैं। कुछ लोग ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं जहां भावनात्मक दूरी होती है और वे नज़दीकी से डर सकते हैं। इन पैटर्न्स को समझना रिश्तों में बहुत मदद करता है। माता पिता बनना और इच्छा। बच्चों के आने के बाद रिश्ते बहुत बदलते हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं। शरीर, समय और ऊर्जा का बड़ा हिस्सा बच्चों की देखभाल में लग जाता है। कई जोड़े इस दौर में अपने रोमांटिक और यौन रिश्ते को खो देते हैं। पेरेल कहती हैं कि माता पिता बनना सुंदर है, लेकिन अगर कपल जानबूझकर अपने रोमांटिक और यौन रिश्ते की देखभाल नहीं करता तो वो धीरे धीरे गायब हो सकता है। इच्छा को निजी समय, कल्पना और खेल चाहिए, जो बच्चों के साथ रहते हुए आसान नहीं है लेकिन असंभव भी है। कल्पना, आकर्षण और बेवफाई। पेरेल बेवफाई को सिर्फ नैतिक असफलता के रूप में नहीं देखती। वो ये समझने की कोशिश करती हैं कि लोग बाहर क्यों आकर्षित होते हैं। कई बार ये आकर्षण इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति अपने भीतर के किसी हिस्से को फिर से जिंदा महसूस करना चाहता है। कल्पनाएं हमेशा रिश्ते के खिलाफ नहीं होती। सही समझ और ईमानदारी के साथ वे ये दिखा सकती हैं कि किसी व्यक्ति की इच्छा को क्या जगाता है। समस्या कल्पना नहीं, बल्कि उसे दबाना या उससे डरना है। रिश्तों को नए तरीके से देखना। मेटिंग इन कैप्टिविटी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते स्थिर चीज नहीं है, वे समय के साथ बदलते हैं। इच्छा को जिंदा रखने के लिए हमें यह मानना होगा कि प्रेम और सेक्स हमेशा एक सी दिशा में नहीं चलते। पेरेल हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम रिश्तों में विरोधाभासों को दुश्मन न समझें, बल्कि उन्हें स्वीकार करें। नजदीकी और दूरी, सुरक्षा और आज़ादी, स्थिरता और रोमांच, ये सब साथ साथ मौजूद हो सकते हैं। निष्कर्ष। मेटिंग इन कैप्टिविटी एक ईमानदार, गहरी और मानवीय किताब है जो हमें ये समझने में मदद करती है कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में इच्छा क्यों कम हो जाती है और उसे कैसे समझा जा सकता है। ये किताब ये नहीं कहती कि हर रिश्ते में हमेशा जुनून बना रहना चाहिए, बल्कि ये कहती है कि इच्छा को समझना, सम्मान देना और उसके लिए जगह बनाना जरूरी है। एस्तर पेरेल हमें याद दिलाती हैं कि प्रेम का मतलब खुद को खो देना नहीं है और इच्छा का मतलब रिश्ते को खतरे में डालना नहीं है। दोनों एक साथ मौजूद रह सकते हैं अगर हम उन्हें समझदारी, संवेदनशीलता और कल्पना के साथ संभालें। ये किताब हमें ये सिखाती है कि जुनून कोई जादू नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जिसे ध्यान, स्वतंत्रता और साहस की जरूरत होती है।